हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 ऑन पॉलिनॉमियल्स। आज का हमारा टारगेट है टू फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स इफ़ सम ऑफ द ज़ीरोज़ आर गिवन। इसका मतलब हमें किसी भी डिग्री का पॉलिनॉमियल दिया हो सकता है, जैसे 4 डिग्री या 5 डिग्री 6 डिग्री, और हमें उसके एक या दो रूट्स हो सकता है दिए गए हों, तो हमें बाकी सारे रूट्स उसके निकालने हैं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ 1 डिग्री या 2 डिग्री के रूट्स निकालने आते हैं, अदरवाइज़ उसके आगे हमें नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतने ही उसके रियल रूट्स होंगे। सपोज़ अगर x³ - 3 है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। अब 3 रूट्स हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 रूट्स अगर हमें गिवन है तो हम थर्ड रूट इसका निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। ओके, अब इसके लिए हमें प्रायर नॉलेज क्या चाहिए? ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसे। इफ़ x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, अगर कोई पॉलिनॉमियल है और उसका ज़ीरो है अल्फ़ा, ठीक है, देन x माइनस अल्फ़ा इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। अगर x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल, इफ़ योर एफ इज़ x² - 9, तो हमने लास्ट लेक्चर में इसके ज़ीरोज़ निकाले थे जो कि थे +और -3। तो अब ध्यान से देखो, अगर x इज इक्वल्स टू 3 ज़ीरो है पॉलिनॉमियल का, तो x माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ एफ। If x is equals to -3 is 0, then x plus 3 is a factor of fx. Clear? तो देखो अब क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे हमें। फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। fx इज इक्वल्स टू 2x⁴ -3x³ -3x² +6 - 2। अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 4। तो इसके कितने रूट्स हमें इस टाइप से मिलेंगे हमें? फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। fx इज इक्वल्स टू 2x⁴ -3x³ -3x² +6 - 2। अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 4। तो इसके कितने रूट्स हमें मिलेंगे? 4। और हमें बोला है कि इफ़ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हमें बाकी के 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्लियर? ओके, देन अब इधर देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। एकदम स्टार्टिंग से पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है कि x इज इक्वल्स टू √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। x इज इक्वल्स टू √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस √2 इज़ अ फैक्टर। क्लियर? सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -√2 इज़ अ ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज x प्लस √2 विल बी अ फैक्टर। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी फैक्टर होगा। इसका मतलब x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। आपको पता है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या होता है? x² - a²। तो उस आइडेंटिटी से हमें क्या मिला? x² - 2 इज़ अ फैक्टर। समझ आ गई इतनी बात? अब हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अभी इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस √2 इज़ अ फैक्टर। क्लियर? सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -√2 इज़ अ ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज x प्लस √2 विल बी अ फैक्टर। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी फैक्टर होगा। इसका मतलब x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। आपको पता है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या होता है? x² - a²। तो उस आइडेंटिटी से हमें क्या मिला? x² - 2 इज़ अ फैक्टर। समझ आ गई इतनी बात? अब हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अभी हम इसी चीज़ का यूज में किया था कि अगर एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अभी हम इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। हमको गिवन था पॉलिनॉमियल ये, और हमें पता चल गया कि x² - 2 उसका एक फैक्टर है। इसका मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो इधर देखो फर्स्ट टर्म इज x², इधर फर्स्ट टर्म इज 2x⁴। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से। जब हम 2x² से x² - 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2x⁴ - 4x²। क्लियर? तो इधर देखो x यहाँ पे हमने 2x⁴ लिखा और सेकेंड टर्म थी -4x², तो वो x² की टर्म के नीचे ही हम लिखेंगे। ठीक है, फिर साइन चेंज किया तो ये तो हो गया कैंसिल,
माइनस 3x³ एज इट इज़, माइनस 3x² माइनस 4 प्लस 4x² इज x², ये +6 और ये -2 एज इट इज़। अब इसका फर्स्ट टर्म देखा तो -3x³ था, इसका फर्स्ट टर्म था x², तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? -3x से। जब -3x से मल्टीप्लाई किया, जब -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? -3x³ + 6x, ठीक है। तो -3x³ यहाँ पे लिख दिया और 6x को 6x वाली टर्म के नीचे लिख दिया। साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा? x² - 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करोगे। जब x² - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2 ही मिलेगा, और ये टर्म हो गई कैंसिल। तो ये डिविजन तो आप लोगों को आता ही है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? -3x³ + 6x, ठीक है। तो -3x³ यहाँ पे लिख दिया और 6x को 6x वाली टर्म के नीचे लिख दिया। साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा? x² - 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करोगे। जब x² - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2 ही मिलेगा, और ये टर्म हो गई कैंसिल। तो ये डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिथम किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब पिछले एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें डिविडेंड तो ये था, डिवीजन एल्गोरिथम किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब पिछले एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें डिविडेंड तो ये था जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। आप किससे डिवाइड कर रहे थे? x² - 2 से, तो दैट इज़ योर डिवाइजर, ओके। और कोशेंट हमें ये मिला था और रिमाइंडर तो 0 था, तो +0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है? सारे रूट्स निकालने हैं। इस फैक्टर के रूट्स आपको पता है क्या है? x -√2 और x +√2। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। अब इसके रूट्स निकालना तो बहुत ईजी है, आपको 2 डिग्री के रूट्स तो निकालने आते हैं, तो हमें इस चीज़ के ज़ीरोज़ निकालने हैं, ओके। इसके ज़ीरोज़ निकालना आपको आता है, क्या करोगे? इसको = 0 पुट करोगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 1। और जब हम 2 और 1 को मतलब -2 - 1 करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलेगा कि फैक्टर्स क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 2x² - 2x - x + 1, यहाँ से 2x कॉमन आया, ठीक है, तो अंदर बचा x - 1, ओके। इसके ज़ीरोज़ निकालना आपको आता है, क्या करोगे? इसको = 0 पुट करोगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, और 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 1। और जब हम 2 और 1 को मतलब -2 - 1 करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलेगा कि फैक्टर्स क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 2x² - 2x - x + 1, यहाँ से 2x कॉमन आया, ठीक है, तो अंदर बचा x - 1, यहाँ से हम क्या करेंगे? -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 1। अब इन टर्म्स में से अगर हम x - 1 कॉमन ले लें तो क्या बचता है? 2x - 1। अगर हम x - 1 को 0 पुट करते हैं तो हमें मिलता है x = 1, और इस फैक्टर को अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी 2x - 1 को अगर हम 0 पुट करते हैं तो x क्या मिलता है हमें? x = हाफ, x = हाफ, ओके। तो हमारे पास 2 क्या फैक्टर्स आ गए? इससे हमें मिला x = हाफ, और इससे हमें मिला x = 1। तो चारों ज़ीरोज़ क्या हो गए? √2 -√2, हाफ एंड 1, क्लियर। हम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 zeros are √5/3 and -√5/3, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ गिवन है। अब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या गिवन है? x = √5/3 इज़ अ 0। अगर x = √5/3 इज़ अ 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x - √5/3 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर x = -5/3 इज़ अ 0, इसका मतलब क्या हुआ? x + √5/3 इज़ अ फैक्टर। इतना समझ आ गया? मैंने बताया कि अगर
एक दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता है। इसका मतलब x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 भी फैक्टर होगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, वही आइडेंटिटी यूज़ करके कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 3 हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर। 3 कॉमन ले लो तो क्या बचा, दिस 1/3 इंटू 3x। एग्जाम्पल कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two zeros are रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। ठीक है, तो दो जीरोस गिवन है। अब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू रूट 5/3 इज अ ज़ीरो। अगर x इज इक्वल्स टू रूट 5/3 इज अ ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस रूट 5/3 इज अ फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर x इज इक्वल्स टू माइनस 5/3 इज अ ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर। इतना समझ आ गया। मैंने बताया कि अगर एक दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता है। इसका मतलब x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 भी फैक्टर होगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, वही आइडेंटिटी यूज़ करके कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 3 हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर। 3 कॉमन ले लो तो क्या बचा, दिस 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर। क्लियर है, अब एक फैक्टर मिल चुका है और आपको पता है कि अगर एक पॉलिनॉमियल दूसरे का फैक्टर होता है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो वापस से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो इधर फर्स्ट टर्म इज 3x टू द पावर 4 और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3x स्क्वायर से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर से। तो अगर हम 3x स्क्वायर माइनस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमने लिख दिया 3x टू द पावर 4 और ये वाला जो टर्म है वो x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो इधर फर्स्ट टर्म इज 3x टू द पावर 4 और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3x स्क्वायर से। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली x स्क्वायर से। तो अगर हम 3x स्क्वायर माइनस 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमने लिख दिया 3x टू द पावर 4 और ये वाला जो टर्म है वो x स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे। तो ये हो गया माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज किया तो माइनस आया, ये प्लस आया, ये कैंसिल, बचा क्या 6x क्यूब। सॉरी, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये कैंसिल नहीं हुआ था। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। ओके, और ये हमने नीचे कॉपी कर लिया और ये भी कॉपी कर लिया। तो अब हमारे पास बचा ये पॉलिनॉमियल। अब इसको वापस से डिवाइड करना है तो इसका फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म है 6x क्यूब। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2x से। ठीक है, तो जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को तो क्या मिलेगा, 6x क्यूब माइनस 5, सॉरी माइनस 10x। ओके, माइनस 10x। तो ये कॉपी कर लिया आपने, उसी के नीचे ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर एज इट इज़, ये कैंसिल, ये माइनस 5। तो इधर भी 3x स्क्वायर माइनस 5 था, इधर भी 3x स्क्वायर माइनस 5 था, तो +1 करोगे। क्लियर है, और रिमाइंडर तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 0। तो ये डिवीजन तो क्लियर होगा। तो एग्जैक्टली सेम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था डिवीजन एल्गोरिथम से। तो क्या आएगा यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, दिस वाज योर डिवाइजर एंड दिस वाज योर कोशेंट। ठीक है, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने। इसके ज़ीरोज़ तो आपको पता थे ऑलरेडी, अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो अब 2 डिग्री में पॉलिनॉमियल आ गया ना, अगर 2 डिग्री में आ जाता है पॉलिनॉमियल, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो वो तो बहुत ईजी है। क्या करोगे, इसको 0 पुट कर दो। ओके, इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से नॉर्मल सॉल्व करो। लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था डिविजन एल्गोरिथम से। तो क्या आएगा यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, दिस वॉज योर डिवाइजर
एंड दिस वाज योर कोशेंट. ठीक है, अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने. इसके ज़ीरोज़ तो आपको पता थे ऑलरेडी, अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं. तो अब 2 डिग्री में पॉलिनॉमियल आ गया ना. अगर 2 डिग्री में आ जाता है पॉलिनॉमियल, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो वो तो बहुत ही ईजी है. क्या करोगे, इसको ज़ीरो पुट कर दो. ओके, इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से नॉर्मल सॉल्व करो, इसके फैक्टर्स मिलेंगे +x. ठीक है, या फिर ये आइडेंटिटी आपको दिख जानी चाहिए कि x+1⁻²² की आइडेंटिटी है, तो x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -1 आपको मिलेगा. ठीक है, तो सारे ज़ीरोज़ क्या हो गए, -√5/3 +√5/3 -1 एट -1. ओके, इसके साथ आपकी 2.3 ख़त्म होती है. यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ. ठीक है.